मतलब केरल में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आज लगातार चौथा दिन है जब केरल में कोरोना के मामले 30,000 से ज़्यादा दर्ज हुए हैं। ईद पर छूट दी गई और उसका आप ये देखिए कि उसका परिणाम क्या हुआ आज साफ नजर आ रहा है। ईद पर छूट दी गई, कोर्ट कहता रहा, सरकार कहती रही, तमाम लोग कहते रहे कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स मत कीजिए, जान से खिलवाड़ मत कीजिए। और हाल ये है कि आज तीसरी लहर कोरोना की आने को तैयार खड़ी है, वो भी केरल के रास्ते। ओणम की रियायतों के बाद भी केरल में कोरोना के मामले बढ़ने लगे थे। वहीं दूसरी तस्वीर है हिमाचल प्रदेश की, जहां कोरोना का वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बना है। हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा राज्य बन गया पहला जहां सभी लोगों को कम से कम एक वैक्सीन की डोज लग गई है। हिमाचल प्रदेश 100% वैक्सीनेशन का टारगेट अचीव करने वाला पहला राज्य बन गया है। नए वेरिएंट का हॉटस्पॉट केरल। देश टीका लगाए, केरल कोरोना फैलाए। तीसरी लहर वाया केरल। कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए देश के कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया तेज हो गई है। स्कूलों को खोलने का ऐलान किया जा रहा है। बस, ट्रेन और मेट्रो में भी भीड़ बढ़ने लगी है। लगातार बाजार खुलने की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन देश का एक राज्य ऐसा है जहां कोरोना कम होने की बजाय अब भी लगातार बढ़ रहा है। वही राज्य जहां भारत का पहला कोरोना का मामला सामने आया था। वही राज्य जिसने कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बाद भी ईद पर छूट दी थी। और वही राज्य जहां कोरोना के खतरे के बावजूद ओणम पर रियायतें दी गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं केरल की। केरल में कोरोना का खतरा अब भी बना हुआ है और कोरोना के बढ़ते ग्राफ से सरकार सकते में है। कोरोना का खतरा मंडराने से देश के अन्य राज्यों की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि इस बार कोरोना केरल में बेकाबू हो चला है। पिछले 4 दिनों से रोज 30,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। कोरोना को लेकर सावधानियां तो बढ़ती ही जा रही हैं, लेकिन केरल में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा। स्थिति खराब होते देख अब मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने अगले हफ्ते से राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। केरल सरकार ने घोषणा की कि राज्य में कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए अगले हफ्ते से रात में कर्फ्यू लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हुई और इस समीक्षा बैठक में अगले सप्ताह से केरल में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया। चलिए अब आपको केरल में लिए गए इस फैसले के पीछे का कारण समझाते हैं। केरल में पिछले 5 दिनों का आंकड़ा देखें तो बढ़ते कोरोना की वजह से अमेरिका के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जहां कोरोना के मामले सबसे ज्यादा हैं और इसकी वजह केरल राज्य है। शनिवार को यानी कि 28 अगस्त को देश में कोरोना के 46,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए थे और इनमें से 31,265 मामले सिर्फ केरल से थे, जो कि कुल मामलों का करीब 66.86% है। वहीं 27 अगस्त यानी शुक्रवार को जहां भारत में 44,658 केस सामने आए थे, तो उनमें से केरल के मामले 32,000 के आसपास थे, जो कि देश के कुल मामलों के 73% से भी ज्यादा रहे। 26 अगस्त की बात करें तो केरल में कोरोना के केस 30,000 के पार हो गए थे, जो देश के कुल मामलों का करीब 67% था। 25 अगस्त को केरल में 31,000 से ज्यादा के कोरोना केस दर्ज किए गए, जो देश के कुल मामलों का 68% हिस्सा था। और बात करें 24 अगस्त की तो उस दिन भी केरल में कोरोना के 24,296 मामले सामने आए थे, जो देश के कुल मामलों का 64% थे। इन आंकड़ों से यह समझा जा सकता है कि महज 5 दिन में केरल के अंदर कोरोना के करीब 1.5 लाख केस सामने आ चुके हैं। देश भर में कोरोना के करीब 3,60,000 एक्टिव मरीज हैं और अकेले केरल में ही इसके 55% मामले हैं। बीते 5 दिनों में ही केरल में 50,000 एक्टिव मरीज और बढ़ गए और इस दौरान राज्य में 1,49,814 एक्टिव मरीज आ गए। यानी ये कहा जा सकता है कि एक तरफ तो पूरा देश कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन अभियान का हिस्सा बन रहा है, कई लोग टीका लगवा रहे हैं। एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी भारत ने कुछ दिनों पहले ही छुआ था, लेकिन इस पूरे अभियान को केरल की लापरवाही कमजोर बना रही है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देशवासियों को सावधान कर चुके हैं, लेकिन केरल और दूसरे राज्यों में जहां लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे।
बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। साथियों, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लंबे समय तक लगातार केसेस बढ़ने से कोरोना के वायरस में म्यूटेशन की आशंका बढ़ जाती है, नए नए वेरिएंट्स का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना के खिलाफ प्रभावी कदम उठाया जाना नितांत आवश्यक है। बात करें पूरी दुनिया की तो दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा कोरोना के मामले अमेरिका में दर्ज किए जा रहे हैं और इसके बाद भारत का नंबर है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना केस है। और इसका कारण सिर्फ केरल ही है। कैसे, अब आप वो भी समझिए, क्योंकि ब्राजील, ब्रिटेन और ईरान जैसे इतने बड़े बड़े देशों के कोरोना केसेस सिर्फ एक छोटे से राज्य केरल के बराबर है। केरल में कोरोना के 31,265 मामले पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए। वहीं देश में 45,000 से ज्यादा कोरोना केस पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए। बात करें अमेरिका की तो अमेरिका में पिछले 24 घंटे में करीब 1.5 लाख केसेस सामने आए। ब्राजील में 30,000 से ज्यादा केसेस हैं। ब्रिटेन में कोरोना के केसेस का आंकड़ा पिछले 24 घंटे में 35,000 तक पहुंचा और ईरान में यह आंकड़ा करीब 40,000 केसेस के आसपास है। देश में भले ही लगातार वैक्सीनेशन हो रहा हो, लेकिन केरल में बेकाबू होते कोरोना ने चिंता बढ़ा दी है और ऐसे में वक्त रहते केरल में कोरोना पर लगाम नहीं लगी तो कोरोना एक बार फिर से कमबैक कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पूजा हमारे साथ मौजूद है। पूजा, दो चीज़ें, एक तो ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर तो आ ही चुकी है, रोज़ 30,000 से ज़्यादा मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं केरल से, और दूसरा ये कि तीसरी लहर अगर आ रही है तो वो केरल से ही आ रही है क्या इस वक्त हम किस मुहाने पे खड़े हैं? देखिए, जो केरल की स्थिति है सचिन, वो पिछले 2 महीने से इस बात की डिमांड करती है कि वहां पर लोकल स्तर पर कंटेनमेंट मेजर्स बनाए जाएं, कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं और लोकल स्तर पर लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन वहां अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। केरल के जो 14 जिले हैं उन सभी में ये पाया गया है कि बराबर तरीके से मामले फैले हुए हैं और काफी ज्यादा फैले हुए हैं। हालांकि केरल की सरकार की दलील ये है कि वहां ये दूसरी लहर है, तीसरी नहीं है, और उनका ये भी कहना है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि केरल में दूसरी लहर थोड़ा है, इसीलिए ऐसा देखने में आ रहा है। लेकिन अगर केरल के पिछले महीनों के भी आंकड़े उठाकर देखें तो वहां कभी मामले बहुत ज्यादा कम हुए नहीं थे, और ऐसे में ये कहना है कि ये दूसरी लहर है जो कि बाकी राज्यों में आकर चली गई, बहुत ज्यादा गले नहीं उतरता है। वो भी तब जब दुनिया को ये मालूम हो सचिन कि पहला मामला भारत में जब आया था 2019 दिसंबर और जनवरी के महीने में 2020 में, वो केरल से ही रिपोर्ट हुआ था। तो ऐसे में दूसरी लहर देर से आई है, ये दलील नहीं उतरती। लेकिन अभी जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से केरल के स्वास्थ्य सचिव को चिट्ठी लिखी गई है, उसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि अगर आप त्योहारों पर इसी तरह से ढिलाई बरतते रहे तो इससे केवल केरल को ही नहीं बाकी पूरे राज्यों को भी नुकसान होगा, क्योंकि कोरोना एक से दूसरी जगह फैल जाएगा। इसीलिए उनसे यह भी कहा गया है कि 14 जिलों की स्टडी के बाद ये भी नजर में आया है कि त्रिशूर, एर्नाकुलम और 1-2 शहरों के साथ साथ तमाम 14 जिलों में कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की जरूरत है, जिन्हें राज्यों को अपने स्तर पर करना चाहिए। लेकिन अभी तक सिवाय इसके कि रविवार का लॉकडाउन केरल में वापस लगा दिया गया है, जो कि पहले हटा दिया गया था, तो उसके अलावा कोई ऐसा बड़ा मेजर केरल के राज्य ने उठाया हो, वहां की सरकार ने उठाया हो, ऐसा नजर नहीं आता है। और समस्या ये है कि अगर एक राज्य में ये आंकड़े रहते हैं तो वो पूरे देश में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि कोरोना देश से दूसरे देश में फैल जाता है तो केरल तो अपने ही देश का हिस्सा है। जाहिर सी बात है, और केरल में जिस तरीके से केसेस हैं, हर चीज़ वहाँ पर ऑन है, कनेक्टिविटी तक ऑन है, लोग आ जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, तो संक्रमण जिस तरीके से फैला है, अगर हम अब भी केरल से सबक नहीं ले रहे हैं या फिर कंटेनमेंट वहाँ पर नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है तीसरी लहर को या तो हम बुला चुके हैं या फिर हम सिर्फ अभी क्योंकि प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो रही है, क्योंकि तीसरी लहर की हो सकता है कि वो आंकड़े पहले ही ऑलरेडी इतने एग्जिस्ट कर रहे हों। वहीं 22 अगस्त को नए मामले 30,948 आए थे, जबकि मौतें 403 हुई थी। ठीक हुए लोगों की संख्या 38,487 थी। 23 को ये मामले 25,000 जबकि मौतें 389 हुई। ठीक हुए लोगों की संख्या 44,157 हो गई। 24 अगस्त को नए मामले 25,467 जबकि मौतें 354। ठीक हुए लोगों की संख्या 39,486।
25 अगस्त को ये जो मामले सामने आए हैं वो 37,593, ठीक हुए लोगों की संख्या 34,169। 26 अगस्त को यही संख्या 46,164 नए मामले सामने आए। 27 अगस्त को 44,658, 28 अगस्त को 46,759 और 29 अगस्त को देखें तो 45,083 मामले सामने आए हैं। पूजा 45,000 40,000 के एवरेज के करीब तो हम बने हुए हैं और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो कहीं ना कहीं केरल का है। 30,000 के करीब तो केरल के मामले सामने आ रहे हैं और एक वो वक्त भी था कि 38,000 मामले आए थे, अकेले केरल के 31,000 30,000 मामले थे। यहाँ से अभी क्योंकि एडवाइजरी यहाँ पर जो है मिनिस्ट्री एडवाइजरी जारी कर सकती है और जो तमाम चीज़ें कर सकती है, करना सरकारों को होता है। वहाँ से क्या कुछ अभी फिलहाल किया जा रहा है या फिर अभी भी इसे लाइटली लिया जा रहा है? देखिए सचिन, पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो एक दिन ऐसा भी आया था पिछले हफ्ते जब भारत का कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 25,000 था, लेकिन उसके बाद ओणम का त्योहार आया और एक साथ केरल से एक दिन में 35,000 मामले रिपोर्ट हुए और उसके बाद भारत का पूरा ग्राफ गड़बड़ाया और आज हम देख रहे हैं कि हम वापस 40,000, 45,000, 46,000 ऐसे मामले रिपोर्ट कर रहे हैं, जबकि 2 हफ्ते पहले तक ये लगने लगा था कि शायद हालात सुधर रहे हैं, लेकिन फिर केरल के ग्राफ से मामला बदल गया। दूसरी चीज ये भी है कि लोगों को यह समझना होगा कि इस वक्त भारत समेत देश के दुनिया के उन तमाम देशों में जहां पर कोरोना वापस लौट रहा है या कमबैक कर रहा है, वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से कर रहा है। इस वक्त अगर हम भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग सभी सैंपल्स की करवा दें, जो कि फिलहाल संभव नहीं है, तो 80 से 90% मामले डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित निकलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और डेल्टा वेरिएंट बहुत तेजी से 4 गुना तेजी से बाकी वेरिएंट्स के मुकाबले फैलता है। तो ऐसे में सिर्फ केरल को तो फिलहाल तेजी से जरूर कदम उठाने की जरूरत है ही। जो साथ के राज्य हैं, जैसे हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं, कर्नाटक में देख रहे हैं, वहां भी मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उनको भी ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले केरल को कंटेनमेंट जोन बनाने होंगे, लॉकडाउन के उपायों को और ज्यादा कड़ाई से लागू करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग और जो भीड़ न लगाने के लिए धाराएं लगाई जाती हैं कि लोग 4 से ज्यादा इकट्ठे ना हो, उन सबको करना होगा। लेकिन समस्या यह है सचिन कि स्वास्थ्य जो है, हेल्थ जो है, वो स्टेट सब्जेक्ट होता है, उसमें केंद्र सिवाय एडवाइजरी जारी करने के एक हद से ज्यादा बहुत कुछ नहीं कर सकता है। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक जैसे बाकी देशों में हम देख रहे हैं, ब्रिटेन अमेरिका में वापस लॉकडाउन लगाने की स्थिति आ रही है, जो छूट दी गई थी वो वापस ली जा रही है, वो स्थिति भारत में भी आ सकती है। ऐसी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा फिलहाल इस बातचीत के लिए। वहीं वैक्सीन की पहली डोज लगवाने में हिमाचल प्रदेश 100% वैक्सीनेशन वाला राज्य बन गया है। ये देश का पहला ऐसे राज्य बना है जिसने ये रिकॉर्ड बनाया है, वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया है हिमाचल प्रदेश ने। तो संदीप इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर मौजूद है। संदीप, इतने दूर सुदूर इलाके जहां पर पहुंचना मुश्किल होता है, टेम्परेचर कुछ होता है और ऐसे में हिमाचल में एक आदमी को पहली डोज लगे, रिमार्केबल है। कैसे ये संभव हो पाया और कैसे आपने पूरा सिस्टम ये जो है वर्क करते देखा है? सचिन, देखिए, हिमाचल प्रदेश जो है वो छोटा राज्य जरूर है, लेकिन ज्यादातर आबादी जो है वो ऐसे ऊंचाई वाले इलाकों पर बसती है जो बेहद दुर्गम इलाकों में आते हैं। तो ऐसे में 18+ की कैटेगरी में अगर कहें तो 54 लाख से ज्यादा लोगों को जो है वो कोरोना के वैक्सीन लग चुकी है। तो यानी ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है और पूरे देश में जहां जो है वो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जो है वो इस तरीके से 18+ कैटेगरी को 100% तक पहुंचाना जो है वो बहुत चैलेंजेबल है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि 54 लाख से ज्यादा लोगों को जो है वो वैक्सीनेट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर इस बात की जानकारी दी है कि 100% के कैटेगरी को जो है वो प्रदेश ने अचीव किया है और लगातार अब जो है वैक्सीनेशन दूसरे डोज पर चल रही है। और दूसरी तरफ एक आंकड़े की तरफ ध्यान देना बेहद जरूरी है कि अब तक पहली लहर से अब तक जो है वो 2,13,122 लोग जो है वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और 3,575 लोग जो है अपनी मौत जो है उनकी मौत कोविड के कारण हो चुकी है। तो ऐसे में चैलेंज बहुत बड़ा बन जाता है, क्योंकि हिमाचल जैसे ऐसे राज्य में जहां पर सबसे ज्यादा आबादी जो है वो पहाड़ों के ऐसे इलाकों पर बसती है जहां तक पहुंचना और उन लोगों को वैक्सीनेट करना काफी बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे में जिस तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, तो अब जो है वो पूरा का पूरा टारगेट सेकेंड डोज को कंप्लीट करने में जो है वो सरकार और स्वास्थ्य विभाग के तमाम कर्मचारियों का रहेगा। और ऐसे में जो है वो हिमाचल के लोगों के साथ साथ जो है वो माइग्रेंट लेबर्स या दूसरे राज्यों से जो यहाँ
पर काम करने के लिए आते हैं उन लोगों को भी जो है वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो इस आंकड़े में ये पूरी की पूरी जानकारी जो है वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी गई है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से कोविड की जो नंबर्स हैं वो लगातार हिमाचल में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उस बीच में जो है वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वह सेकंड डोज को किस तरीके से ये कंप्लीट करते हैं वो बेहद चैलेंजेबल रहने वाला है। जी सचिन।